हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए, हमने बायो फर्टिलाइज़र पहले डिस्कस कर लिया है कि बायो फर्टिलाइज़र होते क्या है। जब हम माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं अलग अलग प्रोसेस से। तो जब बायो फर्टिलाइज़र्स की तरह माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उन माइक्रोब्स को लार्ज अमाउंट में ग्रो भी तो करना होगा, तभी तो हम उसको एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उनको हमें लार्ज अमाउंट में ग्रो करना होगा, कॉमर्शियलाइज करना होगा, मार्केट में उनको अवेलेबल बनाना होगा, तभी तो किसान उनको खरीदेंगे और बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। तो वो कैसे ये काम किया जाता है, कैसे माइक्रोब्स का नंबर बढ़ाया जाता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए, बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म जिनको हमें बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करना है उनको मल्टीप्लिकेशन करवा करके लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करवाना पड़ता है और फिर फार्मर्स को सप्लाई करना पड़ता है जिससे वो एग्रीकल्चर में उनका यूज़ कर सकें। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन कैसे तैयार की जाती है लार्ज स्केल पर, बड़े बड़े वेसल्स में या फर्मेंटर्स में कैसे तैयार की जाती है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे बैक्टीरिया, जो कॉमन बैक्टीरिया ज़्यादातर जिनको हम मार्केट में मतलब मार्केट से ख़रीद सकते हैं, उनके नाम है राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरेलम, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें से राइजोबियम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरेलम भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है अलग अलग एसोसिएशंस बना करके। तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं, कैसे मास कल्टीवेशन का होता है, कैसे इनको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करवाया जाता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें राइजोबियम, एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम की बात मेनली होगी कि इन तीनों को कैसे हम लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में अगर हम केवल राइजोबियम की बात करें स्पेसिफिकली, तो इसके लिए वाईएम मीडिया या ईस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल मीडिया इसके लिए ग्रोथ मीडिया होता है जिसमें ये अच्छे से ग्रो करता है। तो राइजोबियम को अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है तो ये वाला मीडिया लेंगे और उसको स्टेरलाइज कर लेंगे। स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होगा। स्टेरलाइज कर लेंगे हम मीडिया को, और मीडिया जब स्टेरलाइज होके ठंडा हो जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उसमें राइजोबियम का कल्चर जो पहले से हमारे पास होगा उसको डाल देंगे। ठीक है, मीडिया में हम राइजोबियम का कल्चर जो हमारे पास लैब में होगा उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, उसके बाद उसको इंक्यूबेशन करने के लिए 3 से 4 दिन के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे, जिससे वो इस पीरियड में क्या होगा, उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, 3 से 4 दिन में वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में ग्रो कर जाएगा तो एक बार टेस्ट कर लेंगे कल्चर को कि जो कल्चर में ग्रो कर रहा है वो राइजोबियम है कि कोई और बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो करने लग गया, उसको हम टेस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, हमें इसको लार्ज स्केल पे यूज़ करना है, फार्मर्स को सप्लाई करना है, तो ऐसे नहीं कि कोई भी बैक्टीरिया हमने सप्लाई कर दिया, पता चला उसमें कुछ कंटामिनेशन आ गया था, उसी को सप्लाई कर दिया तो उसकी फसल ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर स्टेप पे चेक करना है कि कल्चर राइजोबियम का ही मेंटेन है कि नहीं है। तो टेस्टिंग करेंगे कल्चर की जब वो 3 से 4 दिन तक ग्रो कर लेगा, और टेस्टिंग करने के बाद सब ओके होगा तो उसको हम एक लार्ज वेसल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लार्ज वेसल में ट्रांसफ़र क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट में बनाना है। उसके बाद फिर 4 से 9 दिन के लिए उसको ग्रो होने देंगे और प्रॉपर एरेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है वो, तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। तो 4 से 9 डेज फर्दर हम उसकी लार्ज वेसल में ग्रोथ करवाएंगे, और जब ग्रोथ हो जाएगी, अच्छी खासी टर्बिडिटी आ जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ब्लेंडिंग कर देंगे स्टेराइल कैरियर्स की। मतलब जब ये इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद जो भी हमारा ये कल्चर मीडिया होगा उसको हम किसके साथ मिक्स कर देंगे, स्टेराइल कैरियर्स, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर या चारकोल पाउडर। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अब हम कल्चर लेके तो छिड़काव करेंगे नहीं, उस कल्चर को किसी ना किसी के साथ हम कंबाइन कर देंगे, जैसे चारकोल पाउडर के साथ कंबाइन करके पूरा। जैसे आप मान लीजिए, आप आटा गूँथने के लिए क्या करते हैं हम, पानी को मिलाते हैं ना आटे में, तो आटे को मान लेते हैं कैरियर है और पानी में हमारा बैक्टीरिया अगर घुला हुआ है, क्योंकि कल्चर तो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अगर हम एक तरीके से पानी को आटे में मिला करके उसको गूँथ लेते हैं और छोटी छोटी लोइयाँ जैसा बना लेते हैं, तो हम उस लोइयों को क्या कर सकते हैं, किसानों को
सप्लाई कर सकते हैं ना इजीली, और उसको अगर पाउडर्ड फॉर्म में ही रहने देंगे तो इजीली हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं। तो समझिए एक तरीके से आटे में पानी मिला करके उसको थोड़ा ड्राई कर लिया जाता है ताकि उसको छिड़काव किया जा सके, पैक किया जा सके और फार्मर्स को सप्लाई किया जा सके। तो उसी तरीके से जो हमारा ये कल्चर होगा उसको चारकोल पाउडर या फार्म यार्ड मैन्योर या खाद के साथ मिक्स करके हम उसको थोड़ा सा सुखा लेंगे और फिर उसको पॉलीथीन बैग में भर के पैक करके स्टोर कर देंगे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे और सब फार्मर्स को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कि हम राइजोबियम का कल्चर तैयार करते हैं, इसी तरीके से एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम का भी कल्चर तैयार होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम को भी सेम इसी तरीके से रेडी किया जाता है, बट जो मीडिया का कंपोजिशन वाईएम मीडिया जो हम यहाँ ले रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत मीडिया के फॉर्मुलेशन में चेंजेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम ग्रोथ, ठीक है। जैसा इनकी ग्रोथ ज़्यादा ऑप्टिमम जिस पे आ रही होती है उसमें उसके अकॉर्डिंग हम मीडिया के फॉर्मुलेशन में कुछ कुछ चेंज कर देते हैं, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है। अब देखिए मास कल्टीवेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गड्ढा खोदेंगे एक पिट लार्ज जिसकी डेप्थ रहेगी 1.5 मीटर के अराउंड, और उसमें आयरन शीट्स को बिछा लेंगे या पॉलीथीन बैग को पॉलीथीन से उसको लाइन बना लेंगे, ठीक है। जैसे हमने गड्ढा खोदा उसमें हमने आयरन शीट्स को बिछा दिया क्योंकि जिससे वो क्या होगा पूरा निकल आएगा एक साथ ही, क्योंकि हमें बाद में उसको चाहिए भी तो होगा। जैसे मान लीजिए हमने गड्ढा खोदा इस तरीके से तो उसको हम चारों तरफ से लाइन कर लेंगे, किससे, या तो हम आयरन के शीट्स लगा देंगे या तो पॉलीथीन लगा देंगे जिससे हम एक साथ पूरा इसको निकाल सकें यहाँ से। तो 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद देंगे, उसके बाद उसमें 2 से 3 किलोग्राम सॉइल डाल देंगे और 100 ग्राम ऑफ सुपर फॉस्फेट डाल देंगे। सॉइल और सुपर फॉस्फेट को डालने के बाद हम उसको 10 सेंटीमीटर हाइट तक, मतलब यहाँ में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हाइट यहाँ तक कहीं उसको पूरा पानी से भर देंगे। तो स्टार्टिंग में जब पानी से भरेंगे तो पूरा पानी मिट्टी मिट्टी जैसा नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सेटल होने देंगे, पानी के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको नीचे बैठने देंगे तो ऊपर का पानी क्या होगा, क्लियर होने लग जाएगा। पीएच इसमें 7 एडजस्ट करेंगे लाइम से और 2 ml इंसेक्टिसाइड डाल देंगे जिससे मच्छर उसमें ना पनपने लग जाएँ, ठीक है। उसके बाद जब वाटर क्लीन हो जाएगा, मतलब जितने पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, तो हम उसमें साइनोबैक्टीरिया का स्टार्टर कल्चर ऐड कर देंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के पहले से हमारे पास कल्चर होंगे उसको इसके ऊपर छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद क्या करेंगे, जब गर्मियों में हमारा टेम्परेचर पहुँचेगा 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो साइनोबैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे उसमें, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को हमने छिड़क दिया है ना, उसके कल्चर को छिड़क दिया है। अब जब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तब वो ग्रो करेगा और पूरी तरीके से उसकी जो ग्रोथ होती है समर में अच्छी अचीव हो जाती है। और जब ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी तो उसको ड्राई कर लेंगे और जो मैट के फॉर्म में जो हमने बिछाया था ना पॉलीथीन सहित या जो शीट बिछाई थी आयरन शीट, उसको पूरा निकाल लेंगे तो मैट के फॉर्म में पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। उसको सेपरेट कर लेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और बैग में भर लेंगे, सील कर लेंगे और फिर सब फार्मर्स को सप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। थोड़ा सा माइंड में आप रख लीजिए कि क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, उसको फिर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें डाली जा रही हैं ये आप मेनली, और क्या क्या पीएच और क्या क्या चीज़ें इसमें जैसे 2 ml इंसेक्टिसाइड ऐड कर रहे हैं मॉस्किटो के लार्वा को रिमूव करने के लिए, सब चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो केवल बैक्टीरिया ये राइजोबियम वाला तो आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये तो बहुत ही मेन है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम को भी ग्रो किया जाता है, तो एक तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिएगा और बाकी आप देख लीजिएगा जितना आप याद कर पाएँ उतना आप इसको करिएगा अगर आपके एग्ज़ाम तुरंत आने वाले हैं तो। और अगर अभी टाइम है तो फिर आप इसको पूरा ही पढ़ के लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद मैंने लाइसिन का भी वीडियो जो है वो प्रिपरेशन ऑफ लाइसिन वो भी प्रिपेयर कर लिया है, तो कुछ टाइम बाद वो भी अपलोड मैं आज ही कर दूंगी उसको, तब तक आप इसको देखिए। थैंक यू।